बहुत से तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने के। आप सचिन तेंदुलकर को देख लो, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो वो है नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो एकेडमिक सक्सेस ही सिर्फ एक सक्सेस नहीं होती है जीवन में। से बहुत से लोग हैं अपने जीवन में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, वो अपने अपने फील्ड के स्टार रहे हैं, अपने अपने फील्ड के धुरंधर रहे हैं। और भी तरीके हैं जीवन में सक्सेसफुल होने को। बहुत बड़े आप लेखक बन जाओ, बहुत बड़े आप कवि बन जाओ, आप बहुत बड़े तबलावाद बन जाओ, आप बहुत अच्छा गीतकार बन जाओ। आपके जीवन में बहुत कुछ है करने को। एकेडमिक सक्सेस इज नॉट दी ओनली सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सिर्फ IIT, नीट या इस तरह की परीक्षाएं, कंपटीशन ना निकाला हो और इसके सिवा भी अपने जीवन में बहुत अच्छा किया हो, बड़े कलाकार बने हो अपने जीवन में। पर ये फैसला ले लो, अगर नीट ही है जीवन में तो इसके लिए सच्चे दिल से आ जाओ, और कुछ और है तो इसको छोड़ दो। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो। क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। अब तो आप बड़े भी हो गए, ये सब चीजें समझने भी लगे हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो आपको ये बात तो अब समझ में आने लगी होगी कि ये जो जीवन मिला है ये एक ही बार मिला है। इसके बाद ना जाने क्या होगा, इसके बाद ना जाने क्या होगा। तो जो करना है इस जीवन काल में करना है। और जीवन कितना लंबा होने वाला है पता नहीं। आप सबने मन में तो सोच रखा होगा कम से कम 90 वर्ष तो मैं जीऊंगा ही। अभी तो सिर्फ 17 साल गए हैं, पर कह नहीं सकते। ये बहुत ही कड़वी बात है, पर कब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही हो पता नहीं। तो जरूरी है कि हर दिन को हम ऐसे जिए कि मृत्यु कल आने वाली है, और उस तरह से हर दिन को बेहतरीन बनाए। आज कोई भरोसा नहीं है कि इस सेशन को लेने के बाद मैं निकलूंगा तो घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, किसी बात का कोई भरोसा नहीं। लाइफ इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। मैंने अपने बहुत क्लोज लोगों को अपने साथ 2 मिनट पहले हंसते देखा है, और आधे घंटे बाद पता चला है मुझे कि वो इस दुनिया में नहीं है। देखो यार, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो आप उसको जाने दो। जबरदस्ती अगर आप उसको रोक भी लोगे तो क्या वो आपका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके मन में क्या आपके लिए कोई फीलिंग है? नहीं है। आप रोज उसको मैसेज करते हो, फिर वेट करते हो आपके मैसेज पे कब डबल टिक होगा। आप लगातार वेट करते हो कब वो ऑनलाइन आएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई कर देगा। एक बार प्लीज मेरा मैसेज देख ले, काश मुझे एक रिप्लाई मिल जाए उनका। प्लीज आई एम सॉरी, मेरी बात मान लो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब से नहीं होगी। लंबे लंबे मैसेज आप भेज रहे हो, फिर इंतजार कर रहे हो कब वो ऑनलाइन आए, और वो ऑनलाइन आते ही चले जाते हैं आपको बिना रिप्लाई किए। ऑनलाइन आते 10 मिनट रुके हुए हैं, आप लगातार प्लीज प्लीज रिप्लाई कॉल किए जा रहे हो, आपका फोन भी काट रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हो, बार बार काट रहे हैं, फिर ब्लॉक हो गया। आपने अपनी इज्जत किसी ऐसे इंसान के हाथ में दे दी है जो आपकी कदर नहीं करता है। क्या इतने बुरे हो तुम? क्या इतनी बेइज्जती सहनी चाहिए तुम्हें जीवन? अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता, तो मत करो उससे बात। आप भी उसे इग्नोर कर दो, बंद कर दो उससे बात करना। क्यों मैसेज करते हो उसको? जी नहीं पाऊंगा सर उसके बिना, जीवन नहीं चलेगा मेरा उसके बिना। सर अगर मैंने उसे इग्नोर किया तो फिर तो वो एकदम मुझे इग्नोर कर देगा। अच्छा ही है। अगर कोई आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, आपको समय नहीं देता, आपको इग्नोर करता है, आपसे ढंग से बात नहीं करता, अपनी जरूरत पड़ने पे आपका इस्तेमाल करता है, तो क्यों इस्तेमाल हो रहे हो आप? इसलिए भेजा था भगवान श्री कृष्ण ने आपको इस दुनिया में। कैसे इस्तेमाल हो जाओ आप किसी सेल्फिश इंसान के हाथों में, किसी मतलबी इंसान के हाथों में। आप भी उस इंसान को इग्नोर करते हैं। दो ही बातें हो सकती है, जैसे आप इग्नोर करोगे वो आपसे बात करना बंद कर देगा। अच्छा हुआ ऐसा इंसान आपके जीवन से चला गया, खुश रहिए। दूसरा हो सकता है वो सुधर जाए, उसको डर लगे, वो समझ में आ जाए कि अब नहीं चलेगी मेरे यहाँ पे, ऐसे दाल नहीं गलेगी, मुझे भी अब इसको समय देना पड़ेगा, मुझे भी इससे तमीज से बात करनी पड़ेगी। सामने वाला इसीलिए आपकी इज्जत नहीं करता क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं करते बेटा। आपने खुद अपनी इज्जत ऐसे जमीन पे बिखेर के उनके सामने रख दी है, और वो हर रोज उस इज्जत को कुचलते हैं, आपसे अपना काम निकालते हैं। और जितना वो आपको इग्नोर करते जाते हैं उतना आप हाथ जोड़ के उनके पैर में गिरते रहते हो पूरे समय कि प्लीज मुझसे बात कर लो, रिप्लाई कर दो, कॉल कर रहे हो। जिस दिन बेटा आप उनको रिप्लाई करना खुद बंद कर दोगे ना, जिस दिन आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया ना, तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है वो आपके पीछे चले आए, क्या हो सकता है आपके जीवन से वो चले जाए। और दोनों ही चीजें आपके लिए सबसे बेस्ट है। बाहर निकलो इन सारी चीजों से, खुद की वैल्यू समझो। देखो लकड़ी के पास दीमक हमेशा होता है, क्या वो लकड़ी के साथ होता है? हमेशा लकड़ी के ऊपर दीमक लगा हुआ है, हमेशा उसके पास है। क्या वो उसका सच्चा मित्र है? क्या वो उसके साथ है? नहीं। पास होने में, साथ होने में बहुत बड़ा अंतर है। वो दीमक हर समय चेष्टा करता है कि किसी तरह से एक लकड़ी को पूरी तरह से मैं तबाह कर दूं, उस लकड़ी को पूरा अंदर से खोखला कर देता है। इसी तरह से आपके भी कई मित्र होंगे जो आपको लगता होगा आपके पास है तो आपके साथ है, नहीं, वो उस दीमक की तरह आपको अंदर से सिर्फ खोखला कर रहे हैं। इन्हीं सब जगह पे आपका समय जा रहा है, इसलिए आप ये सवाल पूछते हो कि मैं टाइम कैसे मैनेज करूं। सर कोई साथ नहीं होगा तो मैं जीवन कैसे जीऊंगा, कोई साथ नहीं होगा तो मैं पढ़ाई कैसे करूंगा, सर कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई दोस्त मुझसे बात नहीं करता है। बेटा एक बात आप हमेशा याद रखना, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े होने वाले बहुत कम लोग हैं। कामयाबी में हर कोई आ जाता है ताली बजाने और साथ देने। व्यक्ति अपना बुरा वक्त भूल जाता है। एक बार अगर वो सफल हो गया तो वो अपना बुरा वक्त भूल सकता है, पर बुरे वक्त में जिसने उसका साथ छोड़ा था व्यक्ति उसको कभी नहीं भूलता।
अगर आपका सही में कोई सच्चा मित्र है, अच्छा मित्र है, किसी परेशानी में है, तो बुरे वक्त पे कभी उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता हो आपका मित्र एक दिन सफल हो जाए तो वो हो सकता है अपना बुरा वक्त भूल जाए, पर कभी भी वो ये नहीं भूलेगा कि बुरे वक्त में किसने उसका साथ छोड़ा। थोड़ी कठोर बात है बेटा, आप सफल नहीं हो पाए तो ना आपको समाज से इज्जत मिलेगी, ना आपको किसी से प्यार मिलेगा। यही कठोर सच। देखो, जिस भी व्यक्ति के 15-20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, तो आपका कोई खास दोस्त नहीं है, कोई खास दोस्त नहीं। बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। इफ यू हैव टू मेनी पीपल अराउंड यू, यू हैव nobody with you। गिनती के 3-4 दोस्त हो, 6 दोस्त हो, जो मरने जीने में आपका साथ दे, जो बुरे वक्त में आपके लिए खड़े रहे, ऐसे दोस्त होने चाहिए। इसके बाद में मैं कहूंगा, आप उन दोस्तों से भी उम्मीद मत करिए। हम हमेशा हर्ट हो जाते हैं कि इसने हमारा साथ नहीं दिया, इसने हमारा सपोर्ट नहीं किया, मैंने इससे कुछ मांगा तो इसने मुझको नहीं दिया, बुरे वक्त में इसने मेरी मदद नहीं की। जितनी आप लोगों से उम्मीद करेंगे ना, उतना आपका दिल टूटेगा। इसलिए अच्छा है कि लोगों से उम्मीद करना ही आप छोड़ो। हो सकता हो आपका लक्ष्य हो पैसा कमाना, हो सकता हो आपका लक्ष्य हो अपने माँ बाप की सेवा करना। जो भी आपका लक्ष्य है ना बेटा, वो बहुत खूबसूरत है। उस लक्ष्य को ऐसे मत देखो कि वो दानव है, वो राक्षस है, बनना बहुत कठिन है, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, माँ बाप मुझसे बहुत काम करवा देते हैं, मैं दोस्ती यारी में बहुत फंस जाता हूँ, मैं मोबाइल यूज करने में फंस जाता हूँ, और आप तरह तरह के इस तरह के बहाने देते हो कि ये व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, वो व्यक्ति मेरी मदद कर देगा। अपने मन पे, अपने जीवन पे पूरी तरह से काबू करो खुद का, और फिर अपना जीवन जियो। मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, जीवन, भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको बहुत खूबसूरत जीवन दिया है, बहुत खूबसूरत। हम सब भटक गए हैं बस अपने लक्ष्य से। हम सब जीवन में पता नहीं क्या ढूंढने लगे हैं। आप पता है किस चीज में बिजी हो। मैं बहुत से बच्चों से मिलता रहता हूँ, बात करता हूँ, और देखता हूँ कि वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। पूछा कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो? तो बोलता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैसेज करता हूँ और व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज चला जाता है और वो मेरा मैसेज सीन करके छोड़ देते हैं। फिर मैं आधे घंटे तक बार बार व्हाट्सएप पे देखता हूँ कि वो व्यक्ति कब ऑनलाइन आएगा, मेरे मैसेज का कब रिप्लाई करे। वो व्यक्ति बार बार ऑनलाइन आता है और मुझे इग्नोर करके चला जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि हो सकता हो अगले आधे घंटे में उसका एक रिप्लाई आ भी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझ चुका है कि आप उसके एकदम पैरों पे पड़े हुए हो। वो जब चाहे आपको इग्नोर कर सकता है। 2-3 घंटे बाद आपको एक छोटा सा मैसेज वो लिख भी देगा और आप वापस चले जाओगे उसके पैरों में, फिर गिर जाओगे कि हाँ उसने रिप्लाई कर दिया। आप समझदार हो, आपको समझ में आ रहा है कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे ही उसको काम पड़ता है वो आपको फिर से एक मैसेज कर देता है। तो भाई आपके लिए अच्छा ये है कि आप उस व्यक्ति को खुद भी इग्नोर कर दो। अब आप भी उसको मैसेज करना बंद कर दो। चीजों को इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो अपने लिए? आप भी उनको मैसेज करना बंद कर दो। सर मैंने मैसेज करना बंद कर दिया तो मैं उसको अपनी जिंदगी से खो दूंगा। ऐसे व्यक्ति को खो देना ही आपके जीवन के लिए बेहतर है। आप भी उसे इग्नोर कर दो। जब आप उसे इग्नोर करोगे तो 2 चीजें हो सकती है। एक हो सकता हो वो आपके महत्व को समझ जाए, वो आपको उतना ही महत्व देने लगे जितना आप उसको महत्व देते हो। दूसरा हो सकता है कि वो आपसे बात करना बंद कर दे। अच्छा है, ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आपके लिए अच्छा है। क्या होगा? दिल टूट जाएगा। सबसे अच्छी बात है, जीवन में एक बार दिल टूट जाए इंसान बहुत मजबूत बन जाता है। एक बार तो दिल हर किसी का टूटना चाहिए, मजबूती देता है आपको अंदर। फिर आपके अंदर लड़ने की ताकत आ जाती है जमाने से। और मैंने बोला ना, दिल का टूटना जो होता है टेम्परेरी लॉस होता है। सर नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल वापस तो आ ही जाओगे। क्यों चीजों को इतना जटिल करना है? अगर आपको वो इग्नोर कर रहा है तो क्यों आपने मन में एक पागलपना बसा लिया है? हमारे सबसे नजदीकी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं कई बार, फिर भी हम जीवित रहते हैं। देखो यही जीवन का कठोर सत्य है